हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें हम एनवायरमेंटल लॉ के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है परिसंकाट में पदार्थ, अर्थ और परिभाषा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनुसार परिसंकाट में पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपनी रासायनिक या भौतिक विशेषताओं के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दूसरे शब्दों में ये वे जहरीले या खतरनाक पदार्थ होते हैं जिनका रखरखाव यदि सावधानी से न किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं, ये जो परिसंकाट में पदार्थ है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जिनकी रखरखाव ठीक से न करी जाए, जिनको सावधानी से न रखा जाए तो ये जहरीले पदार्थ हानिकारक, जानलेवा, नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं। पहला पॉइंट, विषाक्तता, टॉक्सिसिटी। ये पदार्थ शरीर के अंदर जाकर अंगों को विफल कर सकते हैं। जो ये पदार्थ है विषाक्तता, ये ऐसा पदार्थ है कि अगर शरीर के अंदर चला जाए तो शरीर के अंगों को खत्म कर देगा, उनका नाश कर देगा, खराब कर देगा। ये मोस्टली ये पदार्थ जो है ये इकट्ठा होता है शरीर में जब आप कोई दवाई खा रहे हो और उसको अननेसेसरी खा रहे हो तो वो आपके शरीर के अंगों को खराब कर सकता है। ठीक है। दूसरा, ज्वलनशीलता, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तीसरा, अस्थिरता, ये हवा या पानी के संपर्क में आकर विस्फोट या जहरीली गैस पैदा कर सकते हैं। चौथा, संक्षारक, ये धातुओं या मानव त्वचा को गलने की क्षमता रखते हैं, जैसे तेज एसिड, तेजाब वगैरह। ठीक है। फिर परिसंकाट में पदार्थ के स्रोत, ये पदार्थ मुख्य रूप से रासायनिक उद्योगों, कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियां, जो दवाइयां वगैरह बनाती हैं वो फैक्ट्रियां, तेल रिफाइनरी और अस्पतालों से निकलते हैं। जो ये पदार्थ हैं ये निकलते हैं इन जगह से। पारा, सीसा, भ्रमक और विभिन्न प्रकार के तेजाब इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो परिसंकाट में पदार्थों के अंदर आती हैं। फिर कानूनी प्रावधान और प्रबंधन। भारत में परिसंकाट में अपशिष्ट प्रबंधन और संचालन नियम के तहत इसके भंडारण, उपचार और निपटान के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद इन नियमों को और भी कड़ा कर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो। उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन पदार्थों का निपटान करने से पहले उन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रीट करें। ठीक है। फिर इसके बाद है अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा क्या है? एसिड रेन। सामान्य वर्षा के पानी का पीएच मान लगभग 5.6 होता है, लेकिन जब वायुमंडल में मौजूद प्रदूषकों के कारण यह मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब हवा में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वे आकाश में जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। इसके कारण अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं। जो मानव की गतिविधियां होती हैं वो हैं, जैसे औद्योग से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, औद्योग से निकलने वाला कचरा जो जमीन पर पड़ा रहता है वो मृदा प्रदूषण क्रिएट करता है, और जो उसके औद्योग के अंदर से जो गंदा पानी, गंदा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो जल प्रदूषण को दूषित करता है। तो जो मानव की गतिविधियां होती हैं वही पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है। फिर ये पॉइंट है कोयले और तेल का जलना। जब कोयला और तेल जलता है तो उससे भयानक गंदा धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण को दूषित करता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, थर्मल पावर प्लांट और भारी उद्योग। ठीक है। फिर पर्यावरण पर प्रभाव, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान। अम्लीय वर्षा संगमरमर और चूना पत्थर को गला देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल है। मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं के कारण आगरा में अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। फिर जलीय जीवन, नदियों और झीलों का पानी अम्लीय होने से मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये हानियां होने लगती हैं। मिट्टी और वनस्पति, यह मिट्टी की उर्वरकता यानी कि उसकी फर्टिलिटी, उसकी गुणवत्ता को कम कर देती है और पेड़ों की पत्तियों को जला देती है, जिससे जंगल नष्ट हो रहे हैं। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रदूषक। ये जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, अभी 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, उन दोनों क्वेश्चन में लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिख देना। ठीक है।
लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देना कि आपने अम्लीय वर्षा में क्या पढ़ा, आपने परिसंकाटमय पदार्थ के अंदर क्या पढ़ा, जो परिसंकाटमय पदार्थ होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, कहाँ से बनते हैं। ठीक है। फिर ध्वनि प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषक परिचय। ऐसी कोई भी आवाज जो कानों को अप्रिय लगे और मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज हानिकारक मानी जाती है। मुख्य प्रदूषक स्रोत, क्या कारण है इनके। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि अवांछनीय गतिविधियां हैं। जैसे औद्योगिक मशीनें, जो उद्योग में मशीनें लगी रहती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। कारखानों में चलने वाली बड़ी मशीनें, कंप्रेसर और जनरेटर। परिवहन के साधन, जो परिवहन के साधन हैं वो भी बहुत आवाज़ करते हैं। जैसे हवाई जहाज का शोर, ट्रेनों की गूंज और सड़कों पर वाहनों के तेज हॉर्न। तीसरा, सामाजिक गतिविधियां, शादियों और उत्सवों में बजने वाले तेज लाउडस्पीकर, डीजे और पटाखे का शोर। चौथा, निर्माण कार्य, सड़कों और इमारतों के निर्माण के उपयोग होने वाली ड्रिलिंग मशीनें और क्रेन। ये सारी चीजें हैं जो ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव और कानून। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और बहरापन जैसी समस्याएं होती हैं। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत आवासीय, औद्योगिक और शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल के पास के लिए ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है। जो ये क्षेत्र हैं इनके पास ध्वनि की एक सीमा है कि इससे ज्यादा ध्वनि वहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेस को सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। यह पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जो ये ओजोन परत है वो। क्षरण के कारण ओजोन परत के सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs से होता है। ये गैसें मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन और फोम बनाने वाले उद्योगों से निकलती हैं। जब ये गैसें ऊपर पहुंचती हैं तो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है। इसके नुकसान और प्रभाव, जो ओजोन परत है इसके क्या नुकसान होते हैं और इससे क्या प्रभाव होता है। मानव स्वास्थ्य, पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी किरणों के सीधे संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। खेती पर असर। ये किरणें पौधों की वृद्धि को रोक देती हैं और फसलों के उत्पादन को कम कर देती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र में मौजूद सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। ठीक है। वैश्विक प्रभाव, इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत दुनिया भर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को धीरे धीरे बंद करने का संकल्प लिया गया। जो ये ओजोन परत होती है ये एक लेयर होती है जो सूर्य की किरणों को डायरेक्ट, जो ये ओजोन परत होती है ये एक लेयर होती है, वायुमंडल में एक लेयर होती है जो पृथ्वी पे डायरेक्ट सूर्य की किरणों को आने से रोकती है। जो सूर्य की यूवी किरणें होती हैं उनको आने से रोकती है। और अगर ये सीधी किरणें पड़ जाएंगी पृथ्वी पर तो इससे लोगों को हानि हो सकती है, आंखों की बीमारी हो सकती है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, जो फल है, जो पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं, फसलें खराब हो सकती हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसी परत है जो यूवी रेंज को रोकती है पृथ्वी पे आने से। सिंपल मतलब है कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने वाली गैस की परत को ओजोन परत कहते हैं। ठीक है। ये थे 4 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में। बाकी जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है वो आपको मोस्टली मिल जाएंगे लॉन्ग से देखने के लिए। लॉन्ग और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनसे, लॉन्ग और शॉर्ट से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए लॉन्ग के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रेडी कर लेना और जो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको वेरी शॉर्ट में बताए हैं इनको रेडी कर लेना। ठीक है।